नमस्कार दोस्तों, इस चक्र श्रृंखला की कड़ी में आज मैं आपसे 5वें चक्र के विषय में बात करूंगी। चक्र श्रृंखला कड़ी में 5वां चक्र विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र हमारे गले में थॉराइड और पैराथॉराइड ग्लैंड के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। विशुद्ध चक्र गले, हाथ, चेहरे, कान, मुंह व दांतों को नियंत्रित करता है। इस चक्र पर उदान वायु का पहला बिंदु स्थित होता है। इस चक्र का संबंध श्वसन व स्वर से संबंधित क्रियाओं से है। श्वसन में जो अशुद्धि आ जाती है और जो हमारे मनोभावों की अशुद्धियां हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अचेतन मन में बने रहते हैं। उनका समाधान इसी चक्र के माध्यम से होता है। अशुद्धि को दूर करना ही विशुद्धि है, अर्थात विशुद्धि का अर्थ है भौतिक और मानसिक अशुद्धि को फिल्टर करना और गले की ऊर्जा को संतुलित करना। यह चक्र हमारे संचार, व्यवहार, कौशल व वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्ध चक्र के देवता पंच वक्त शिव हैं। 5 सिरों और 10 भुजाओं वाले सदा शिव हैं। इस चक्र की देवी सरस्वती हैं, जो प्रवाह, गति, विचार की शुद्धता, भाषण, संचार, ज्ञान, कला, रचनात्मकता, प्रेरणा, सौंदर्य, जल, बुद्धि और उपचार की देवी हैं। इसके सांकेतिक कमल चिन्ह में 16 पंखुड़ियां हैं, जो 16 कलाओं का प्रतीक हैं। ये 16 कलाएं हैं: प्राची दिक् कला, दक्षिण दिक् कला, प्रतीकी दिक् कला, उदीची दिक् कला, पृथ्वी कला, अंतरिक्ष कला, समुद्र कला, वायु कला, चंद्र कला, सूर्य कला, विद्युत कला, अग्नि कला, मन कला, चक्षु कला, घ्राण कला और श्रोत दिग् कला। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश में 16 कलाएं होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के मन रूपी चंद्रमा में भी एक प्रकाश होता है। इस चक्र के प्रतीक चिन्ह त्रिकोण के अंदर चंद्र क्षेत्र में आकाश तत्व के देवता अंबारा रहते हैं, जो सफेद हाथी पर बैठे हुए हैं। सफेद हाथी ही इस चक्र का प्रतीक पशु है। इस चक्र का रंग धुएं के समान होता है। इसमें छोटे छोटे अनेक प्रकाश बिंदु होते हैं। इनका सामूहिक पुंज हल्के नीले रंग का माना गया है। इसका मंत्र है हम और इसमें 16 वर्ण हैं। ओम ओम ईम एम ओम ओम रेम लेम लैम एम एम ओम ओम अंग अहम। इसके वर्ण है। इसका तत्व आकाश है और आकाश का गुण है शब्द। इसकी तत्व बीज की गति ऊपर की ओर होती है। विशुद्ध चक्र की शक्ति साकनी है। इस चक्र का संबंध वाणी की सिद्धि से है, अर्थात यह चक्र जागृत होने पर वाणी अपनी सत्यता को प्राप्त कर लेती है। व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्तियां आ जाती हैं। श्राप व वरदान देने की वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पराविद्या का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति प्रसन्नता, संतुलित व शांत चित्त वाला हो जाता है। चंद्रमा रूपी मन, ज्ञान और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस चक्र में विकृति आने पर व्यक्ति स्वतंत्रता का अभाव महसूस करता है। थॉराइड, गले के रोग, आवाज का कर्कशपन, मुंह व जीभ के घाव, अल्सर, मसूड़े व दांतों के रोग, साइनस, जोड़ों की समस्याएं, कसे हुए कंधे, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलोलाइटिस आदि रोग पैदा हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को भूख, प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। वाणी, गायन की शक्ति प्रभावशाली हो जाती है। व्यक्ति अपनी बात को आसानी से प्रस्तुत कर पाता है। सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, सिंहासन, मंजारी आसन, हलासन इत्यादि आसनों के नियमित अभ्यास से यह चक्र संतुलित होता है। ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम का भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जालंधर बंध का अभ्यास भी कंठ चक्र को सक्रिय करता है। इसके अलावा इस चक्र को जागृत करने के लिए विशुद्धि मुद्रा, शंख मुद्रा, आकाश मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इत्यादि का भी अभ्यास करना चाहिए। मुद्राओं में एक मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा। बिंदुसार चक्र से गिरने वाला अमृत आज्ञा चक्र में स्टोर होता है। यहीं से श्रावित होकर विशुद्ध चक्र में पहुंचता है। जागृत विशुद्धि चक्र में यह द्रव्य यहीं पर रुक जाता है और यहीं पर इसका उपयोग कर लिया जाता है। यह अमृत तुल्य द्रव्य मनुष्य को चिर युवा बनाए रखता है। नाद योग की साधना द्वारा भी विशुद्ध चक्र को जागृत करते हैं। जागृत होने पर यह चक्र नीली आभा मंडल तैयार कर लेता है। आहार विहार, उचित यम नियमों के पालन द्वारा भी
इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, हम विशुद्ध चक्र को जागृत कर नियमित नियम उचित आहार विहार का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।